हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18 के बारे में। देखिए, दोनों ही शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर है। दोनों ही शेयर पिछले काफी वक्त से बहुत बड़ी गिरावट झेल रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा हाई इन दोनों ही शेयर ने बनाया था। बहुत ही कम वक्त में आपका पैसा 3 या 4 गुना तक इसने कर दिया था, बहुत ही कम वक्त में। लेकिन बाद में अब गिरावट में आपका पैसा यहाँ पर थोड़ा सा डूब भी रहा है। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि नेटवर्क 18 मीडिया और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, इन दोनों ही शेयर में खरीदारी करने का, जब क्योंकि शेयर काफी सस्ता मिल रहा है, काफी नीचे के प्राइस पर टूट चुका है, तो खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क 18 मीडिया की। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि दोनों ही कंपनी, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, टीवी 18 हो, उसकी जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है। 35 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो देखिए, पेंडेमिक के दौरान ये शेयर टूट गया था 15 रुपए तक, लेकिन उसके बाद की जो रैली है वो काफी शानदार है। बहुत ही कम वक्त में ये शेयर 45 रुपए से भी ऊपर चला गया, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा आपका पैसा यहाँ पर बन गया। फिर वापस गिरावट आई, 39 तक पहुंचा शेयर। 47 रुपए का शेयर वापस पहुंचा 39 रुपीज तक। फिर से रैली आई यहाँ पर और ये शेयर 50 रुपए तक का हाई इसने बनाया। 50 रुपए तक का इसने हाई बना दिया। बाद में फिर से गिरावट अभी आई है और शेयर पहुंच गया है 35 रुपए तक। 35 रुपए तक ये शेयर पहुंच गया है अभी के वक्त में। अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट, हम कह सकते हैं कि 50 रुपए का 35 रुपए ये पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी ओरिजिनल जो लो था उससे कई ज्यादा ऊपर ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम की मैं बात करूं, मतलब जब से इसका आईपीओ आया तब से लेकर अगर हम बात करें तो एक वक्त था जब शेयर काफी हाई ट्रेड कर रहा था, 600 रुपए के आसपास। लेकिन तब की बात कुछ और है। अगर अभी हम देखें, पिछले काफी वक्त से ये शेयर काफी ज्यादा प्रेशर में था, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद तब जागी जब इसके मर्जर की बात हुई। मुकेश अंबानी जी ने खुद कहा था कि उनका जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे और डेन नेटवर्क, इन चारों कंपनियों का मर्जर किया जाए और मर्जर करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, चारों कंपनी का मर्जर करके एक कॉमन कंपनी बना दी जाएगी जिसको नेटवर्क 18 मीडिया का नाम दिया जाएगा। और डेफिनेटली अगर ये चीजें होती है, देखिए लोगों को मर्जर का इंतजार है, और जब तक मर्जर नहीं होगा, जब तक मर्जर की कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगी, तब तक इसके ऊपर प्रेशर रहेगा, इस कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। अगर हम देखें वॉल्यूम ट्रेड तो काफी बड़े वॉल्यूम ट्रेड्स नहीं है। मुश्किल से 6.5 से 7 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड नेटवर्क 18 मीडिया में देखने को मिला है। अब देखिए, 53% लोग ही खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग होल्ड करने की, मतलब 65% लोग। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 65% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 35% लोग यहाँ पर नेगेटिव व्यू रखते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस बार जून क्वार्टर में इनको नुकसान हुआ है। 58 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था जून क्वार्टर में नेटवर्क 18 को। हालांकि इससे पहले कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। 94 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2020 में, और दिसंबर 2019 में 150 करोड़ के आसपास का भी इनको मुनाफा हुआ था। इससे पहले हालांकि ये कंपनी लॉस में ही थी। प्रमोटर की मैं बात करूं तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। हालांकि एफआईएस अपनी होल्डिंग को यहाँ पर गिराया है। अब देखिए, एफआईएस अपनी होल्डिंग को गिरा रहे हैं। 4.05% की होल्डिंग 3.15% है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है। 1.27% की होल्डिंग 0.99% है। इंश्योरेंस कंपनी बहुत पहले 0.02% की होल्डिंग लेके बैठती थी, लेकिन अब उनके पास भी यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो अभी जो मेन चीज है नेटवर्क 18 में और टीवी 18 में वो ये है कि मर्जर मर्जर कब होगा। देखिए, डेट कोई अनाउंस तो है नहीं, ठीक है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक के बाद एक डिसीजन ले रही है, जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक के बाद एक नए फैसले बहुत तेजी से ले रही है, चाहे वो अक्वायर करने का हो किसी कंपनी का, उसको देखकर लगता है कि आने वाले दिन में शायद कहीं ना कहीं नेटवर्क 18, टीवी 18 के बारे में भी वो लोग मर्जर का डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे। टीवी 18 की मैं बात करूं तो वो भी 30 रुपए से भी कम प्राइस पर ही अवेलेबल है। 50 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है एनएससी में।
आप देखिए ये शेयर 12 रुपए तक टूट गया था, 12 रुपए तक टूटा था, लेकिन बाद में अच्छी खासी रैली है कि शेयर बहुत ही कम वक्त में 40 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो इसके ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर बना है। 40 रुपए का शेयर आज 30 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है, 30 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अभी मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम बात करें तो काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है, बहुत ही हाई पी इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मर्जर होता है तो सिचुएशन शायद कुछ और यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 64% अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 64% लोगों का यहाँ पर खरीदारी करने का व्यू है, 15% लोगों का होल्ड करने का व्यू, मतलब तकरीबन 79% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 21% लोग यहाँ पर नेगेटिव व्यू। उनका मानना है कि बेच के निकलने में ही आपकी भलाई है। इसका भी सेम तरीके से है रिजल्ट, इसके भी जून के अच्छे नहीं थे, 12 करोड़ का नुकसान था। हालांकि इससे पहले 140 करोड़ और 190 करोड़ तक के भी प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाए हुए हैं। तो इससे पहले प्रॉफिट था। इवन अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 60.40% है। एफआईएल्स की होल्डिंग काफी अच्छी है यहाँ पर कंपेयर टू नेटवर्क 18, 12.69% की होल्डिंग एफआईएल्स की है। म्यूचुअल फंड ने हालांकि एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है, 4.53% की होल्डिंग 1.54% तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कंपेयर अगर हम करेंगे नेटवर्क 18 को और टीवी 18 को, तो एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेटवर्क 18 और टीवी 18 का काफी बड़ा नेटवर्क है। चाहे हम बात करें न्यूज चैनल को के रिगार्डिंग हम बात करें, वेब पोर्टल की अगर हम बात करें, इवन अगर हम टेलीविजन की भी बात करें तो वहां पर भी काफी बड़ा इनका दबदबा देखने को मिल रहा है। काफी बड़ा इनका वास्ट नेटवर्क है, काफी बड़े इनके चैनल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे चैनल जो कभी जिनकी टीआरपी आज के वक्त में काफी हाई है, चाहे हम CNN को, नेटवर्क 18 को ले ले, चाहे हम यहाँ पर कलर्स टीवी को ले ले, कलर्स में भी कई सारी चैनल्स आपको देखने को मिल जाएगी। MTV को ले ले तो ये भी इन्हीं की है। उसके अलावा बुक माई शो ये भी इन्हीं का पोर्टल है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि मनी कंट्रोल वेबसाइट भी इन्हीं की वेबसाइट है। तो कई सारी चीज है यहाँ पर, कई सारी प्रॉपर्टीज है इनके पास। तो आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने कहा कि जब तक मर्जर नहीं होगा, ठीक है, जब तक मर्जर नहीं होगा तब तक इन दोनों कंपनियों के ऊपर प्रेशर रहेगा। लेकिन जिस दिन मर्जर की अनाउंसमेंट हो गई, जिस दिन मर्जर की अनाउंसमेंट हो गई, शेयर आपको कंटिन्यूअस ऊपर ही ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो वापस मुड़ के पीछे नहीं देखेगा। एक बड़े लेवल की तरफ ये शेयर पहुंच जाएगा जो आप बाद में आप पकड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन तब तक एक रिस्क यहाँ पर जरूर है, तब तक एक रिस्क यहाँ पर जरूर है कि जब तक नहीं होगा मर्जर, जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल, तब तक शायद शेयर में थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मर्जर की अनाउंसमेंट के बाद शेयर डेफिनेटली अच्छे खासे प्राइस पर पहुंच जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो इनकी कंट्रोलिंग स्टेक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है, और डेफिनेटली एक बड़ा पैसा है इस इन लोग उन्होंने नेटवर्क 18 टीवी 18 में हाथ में डिनर सब में लगाया हुआ है। तो मर्जर होने के बाद इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, सबसे पहले मर्जर होगा फिर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। पहले जो इन्वेस्टमेंट की बात थी तो उसमें टाइम्स ग्रुप के साथ और तो और सोनी ग्रुप के साथ भी बातचीत चल रही थी हिस्सा खरीदने को लेकर। तो अगर जितनी जल्दी मर्जर होगा, मर्जर के बाद काफी सारे प्लान्स होंगे, फ्यूचर प्लान्स होंगे कि भैया एंटरटेनमेंट का जो हिस्सा है शायद वो हम सोनी को बेच सकते हैं, न्यूज का जो हिस्सा है शायद हम उसको टाइम्स ग्रुप को भी बेच सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, वो बात की बात है। लेकिन एक चीज यहाँ पर तय है कि अगर अगर जितनी जल्दी मर्जर होगा उतनी जल्दी तेजी आएगी, तब तक शेयर नॉर्मल प्राइस पर ट्रेड करता रहेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? पहली चीज, अगर आप में पेशेंस है कि आप कम से कम 1-1.5 साल तक रुक सकते हैं तो ही यहाँ पर निवेश करें। दूसरी चीज, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए। मैं ये हर वीडियोस में कहता हूं, मार्केट अनस्टेबल है तो एक साथ एक ही प्राइस पे बहुत सारे शेयर मत खरीदिए। ये सोच की खरीदारी करिए कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले 20 खरीदिए, वेट करें गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। कम से कम यहाँ पर आप 1-1.5 साल का प्लान लेकर ही चलेगा। शॉर्ट टर्म का प्लान है तो दोनों ही शेयर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वक्त लगेगा क्योंकि पूरा का पूरा जो शेयर का ग्रोथ है वो मर्जर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब तक नहीं होगा तब तक प्रेशर यहाँ पर हाईली क्रिएट होगा।
अगर कोई इससे रिगार्डिंग कोई छोटी सी न्यूज आ भी जाएगी तो वापस से एक बड़ा सा स्पाइक आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो मैं यही कहूंगा कि एक साल का प्लान लेके चलिए और छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करें, बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करिए, क्योंकि अभी भी कोई न्यूज या कोई इसके रिगार्डिंग खबर नहीं आई है। कितना वक्त लगेगा इस मर्जर में वो भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा का पूरा दोनों कंपनी और मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें आप और हम कोई एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पर नहीं दे सकते। तो मैं यही कहूंगा कि छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करना, बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करना, और कम से कम एक साल का प्लान हो तो ही निवेश करना। शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेटवर्क 18 मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।